हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर प्री एनालिसिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में मंडे को कैसे प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करके ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जो भी प्रेजेंट प्राइस एक्शन है इस स्ट्रक्चर को हम चार्ट के समझने का ट्राई करेंगे एंड कहाँ पे मार्केट में बायर्स के एंड कहाँ पे मार्केट में सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। एंड कैसे साइकोलॉजी हो सकती है लाइव ट्रेडिंग में कि मार्केट किस तरीके से रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए मोमेंटम वगैरह कर सकता है, इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो पहले तो जो प्रेजेंट प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ है उस पर अगर बात कर लें तो जैसा कि हमें बायर्स के अच्छे एसएल डाउनसाइड में अवेलेबल ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है। मार्केट ने मोमेंटम किया है स्लो एंड स्टडी एंड थोड़ा बहुत बाइंग में गया है। ऐसे में होता क्या है कि मार्केट में जिस लेवल के आसपास से देखिए मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ था, मार्केट एक रेंज में काम कर रहा था जहाँ पे मार्केट में अपर साइड में सेलर्स के एसएल थे। तो मार्केट ने यहाँ पे कहीं होल्ड किया, क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ने ब्रेकआउट किया एंड फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी कहीं अप साइड निकल गया है। तो ऐसे में अपर साइड में जो सेलर्स बैठे थे कहीं इन लेवल्स के आसपास, ये सेलर्स तो मार्केट से एग्जिट लेके बाहर हो जाएंगे। और अभी प्रेजेंट सिनेरियो के साथ मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट पीएसवाई लेवल 48,500 का भी ब्रेकआउट दिया है। तो ऐसे में देखिए इन लेवल के आसपास कहीं ना कहीं बायर्स आए होंगे जो यहाँ पे कहीं बाय नहीं कर गए होंगे, उन्होंने कहीं 48,500 के ऊपर बाय किया होगा। तो ऐसे में अगर मार्केट में उसी रेंज के आसपास ओपनिंग वगैरह हमें देखने को मिल जाती है तो मैं ऐसा कंसिडर करूंगा कि मे बी मार्केट थोड़ा बहुत कहीं सेलिंग वगैरह में भी जा सकता है, क्योंकि ऐसे में यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं उनके एसएल को टारगेट करने के लिए मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो ऐसे मार्केट डायरेक्टली अगर फर्दर भी मार्केट में रियल बाइंग हम बोल रहे हैं कि कंसिडर कर रहे हैं कि ठीक है मार्केट रियल बाइंग में जा रहा है, तो अभी मार्केट को थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट में भी करना होगा, उसके बाद मार्केट फर्दर कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड में। तो अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह ओपन होगा तो ऐसे में डायरेक्ट अपर साइड में कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं क्लोजिंग प्राइस के आसपास कहीं ना कहीं बायर्स भी बैठे होंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल 48,500 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। एंड कहीं ना कुछ सेलर्स भी जरूर मार्केट में ट्राई कर देते हैं कि ठीक है मार्केट इतना अपसाइड निकला है तो चलो अब यहाँ पे सेल कर लेते हैं, एक बारी चांस लेके देखते हैं कि मार्केट में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के लिए हमें मोमेंटम एक्सपेक्टेड मिल जाएगा। सो यहाँ पे बायर्स भी होते हैं क्लोजिंग प्राइस के आसपास, सेलर्स भी होते हैं। ऐसे में थोड़ा सा मार्केट को समझना होता है इंट्राडे बेसिस पे। अगर मार्केट में यही कहीं गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाएगा तो ऐसे में जो अपर साइड में बायर्स बैठे हैं 48,500 के और जो इन लेवल्स के आसपास बाय करें, फिर मार्केट के लिए ईजी हो जाएगा इन्हें टारगेट करने के लिए। तो फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन या अच्छे खासे गैप डाउन में हमें मे बी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है इन लेवल्स के आसपास, जो कि अपना सपोर्ट है 48,160। एंड अगर कहीं इस लेवल का भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो फिर और भी फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट ना अभी थोड़ा बहुत मार्केट में बाइंग जरूर आया, तो ऐसे में डायरेक्टली मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होगा तो मैं यहाँ पे सेलिंग में कंसीडर नहीं करूँगा। मार्केट के इंट्राडे बेसिस पे मोमेंटम जो होगा कि मार्केट 500 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मैं भी इंट्राडे बेसिस पे कहीं ना कहीं सेलर्स भी काम करने का ट्राई करेंगे। तो ठीक है, प्राइस एक्शन के साथ एक बार इन्हें टारगेट करने के लिए मोमेंटम एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। और अगर छोटे मोटे गैप डाउन के साथ मार्केट होल्ड करने लगेगा तो यहाँ पे प्रीवियस प्राइस एक्शन को भी देखते हुए मार्केट में हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रीवियस क्या हुआ। मार्केट में थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने सेलिंग शो किया, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट 48,000 का पीएसवाई लेवल था, तो इस लेवल का मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकडाउन देके फिर रिट्रेसमेंट किया था एंड क्लोजिंग प्राइस के आसपास होल्ड करके ब्रेकआउट किया। तो अगेन मार्केट उसी तरीके से अगर ओपनिंग करेगा तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड करूंगा कि मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट शो करके सेलिंग शो करेगा, क्योंकि अगर मार्केट अगेन क्लोजिंग प्राइस के आसपास होल्ड करेगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेकआउट एक बारी जरूर कंसिडर कर लूंगा कि ठीक है 48,500 के ऊपर मार्केट छोटा मोटा ब्रेकडाउन देगा, बट ये ब्रेकडाउन फेलर में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा एंड मार्केट में कुछ सेलिंग देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि अपना टारगेट होता है 100 से 120 150 पॉइंट्स, तो ईजिली मार्केट मोमेंटम में वो हमें दे देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटे मोटे गैप डाउन के साथ प्रीवियस चार्ट के साइकोलॉजी को आप कंबाइन कर सकते हो ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, और छोटे मोटे गैप अप वगैरह में आप थोड़ा सा इंट्राडे बेसिस पे कैसे कैंडल फॉर्म हो रही है उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो कि बाकी रिटेलर्स की मार्केट क्या साइकोलॉजी क्रिएट कर रहा है। देखिए एसएल हंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि मार्केट में जो बाकी टाइम और ट्रेडर्स क्या करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर मार्केट में गैप अप ओपन होकर मार्केट लगातार अपसाइड निकल रहा है तो कहीं ना कहीं बायर्स ही काम करेंगे, सेलर्स मार्केट को हाथ नहीं लगाएंगे। तो फिर वहाँ पे एक अच्छा अगर रिट्रेसमेंट वगैरह हो रहा है, रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सेल साइड में जाया जा सकता है। छोटे मोटे गैप डाउन के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है और फिर 500 के लेवल का ब्रेकआउट करके होल्ड कर रहा है, तो अगेन मार्केट में यहाँ पे जो बाय करके नहीं गए थे वो फिर 500 के ब्रेकआउट पे बाय करेंगे। तो ऐसे में इंट्राडे बेसिस पे बायर्स को इन्वाइट करेगा मार्केट
एंड फिर मार्केट डंप हो जाएगा एंड मार्केट में जो यहाँ पे बायर्स हैं इनका भी एसएल मार्केट टारगेट करेगा और फिर ये बायर का एसएल टारगेट करते हुए मार्केट मोमेंटम में इन बायर्स को भी टारगेट कर लेता है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट का प्राइस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। बाकी अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो अपना 48,500 का, इसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। और अगर देखें तो यहाँ पे जो कॉल राइटर्स बैठे होंगे इन लेवल्स के आसपास, जो कॉल राइटर्स थे जो 48,000 के नीचे नीचे मार्केट को रखना चाहते थे, उन्होंने भी सब अपनी पोजीशन अभी तक के कट करी होगी। तो मार्केट में हमें और भी अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रख के मार्केट में हम ट्रेड को एग्जीक्यूट वगैरह कर सकते हैं। अगर अभी इस इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो 48,611 के आसपास अपना रेजिस्टेंस है। 48,500 के आसपास जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया ये एक अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरीके काम करेगा। एंड उसी के नीचे 48,340 के आसपास एंड 48,160 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया इन लेवल्स का। अभी अगर निफ्टी के प्राइस एक्शन को देख लें साथ ही साथ, तो निफ्टी ने भी थोड़ा बहुत मोमेंटम जरूर किया, बट उतना कुछ खास निफ्टी में मोमेंटम नहीं आया है। निफ्टी में जो ये क्लोजिंग प्राइस था, मार्केट ने इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे ही ट्रेड किया है पूरे दिन, इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो अभी यहाँ पे मैं ये कंसिडर करूँगा कि निफ्टी में कहीं अपर साइड में यहाँ पे जो सेलर्स थे वो अभी भी अपनी पोजीशन में होंगे, और जो थोड़े बहुत सेलर्स क्लोजिंग प्राइस के आसपास होंगे जिनका एसएल मार्केट को अपर साइड में मिलेगा, तो ऐसे में यहाँ पे सेलर्स हैं। डाउन साइड में इन लेवल्स के आसपास जरूर बायर्स होंगे, सपोर्ट अपोर्ट मार्केट ने लिया है और रिट्रेसमेंट नहीं किया। तो जो बैंक निफ्टी में अगर मार्केट को देख रहा है कि अच्छा मोमेंटम आ रहा है तो वो निफ्टी में भी बाय करके बैठ जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छा बुलिश सेंटीमेंट शो किया है। तो यहाँ पे डाउन साइड में बायर्स होंगे कहीं इन लेवल्स के आसपास, और ये सेलर्स को मैं अभी भी कंसिडर करूँगा क्योंकि मार्केट ने कुछ खास मोमेंटम नहीं किया है, तो इन्होंने अपनी पोजीशन अभी कट नहीं करी होगी। तो अपर साइड में सेलर्स हैं, डाउन साइड में बायर्स हैं। ऐसे में मार्केट अगर छोटा मोटा गैप अप वगैरह देगा तो फिर मैं ये कंसिडर करूँगा कि ये सेलर अपनी पोजीशन कट करके भागेंगे और डाउन साइड में बायर सेफ हो जाएंगे। तो मार्केट में हमें फ्रेश और भी अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट हाँ, मार्केट में अगर छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह ओपन हो रहा है इस लेवल के आसपास, तो मार्केट इन लेवल्स के आसपास ट्रेड करेगा, तो अगेन मार्केट में छोटे मोटी सेलिंग भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 22,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ऐसे में इंट्राडे बेसिस पे मार्केट में छोटे मोटे बायर्स आ सकते हैं अगर इसके ऊपर ट्रेड करेगा, और फिर यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं मार्केट में भी एक बार इन्हें टारगेट करने के लिए भी मोमेंटम कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट है कि इंट्राडे बेसिस पे किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो रहा है तो मार्केट के साथ जाएंगे, बहुत ज़्यादा गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहा है तो भी मार्केट के साथ जाएंगे, और अगर मार्केट इसी रेंज के आसपास ओपन हो रहा है 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे, तो इंट्राडे बेसिस पे मार्केट किन्हें टारगेट करने के लिए जा सकता है और क्या साइकोलॉजी के साथ रिटेलर्स आ रहे होंगे मार्केट में, किन लेवल्स के मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है या फिर किन लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि अपना एक PSY लेवल होता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे मार्केट में हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर मार्केट में बैंक निफ्टी को देख के कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा और कहीं गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता अगेन निफ्टी में, तो मैं यहाँ पे सेलिंग भी एक्सपेक्ट करूँगा, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी कहीं मैं सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का ट्राई करूँगा। क्योंकि जो ये मोमेंटम आया है, जिन्होंने यहाँ अपॉर्चुनिटी मिस करी, जिन्होंने यहाँ अपॉर्चुनिटी मिस करी, और जो यहाँ कहीं पर भी ट्रेड ले रहे होंगे, जिन्होंने यहाँ पर भी बायर्स मिलेंगे, यहाँ पर भी बायर्स मिलेंगे, तो इस प्राइस एक्शन को देखते हुए एज़ कंपैरिजन टू सेलर्स, बायर्स ने ज़्यादा काम करने का ट्राई किया होगा और डायरेक्टली ब्रेकआउट भी हो गया 48,500 का। बहुत ज़्यादा गैप अप वगैरह ओपन होगा तो ज़रूर ये बायर्स को मैं सेफ कंसिडर करूँगा, बट ना छोटे मोटे गैप अप या फिर छोटे मोटे गैप डाउन में मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग शो कर सकता है फर्स्ट हाफ में इन बायर्स को टारगेट करने के लिए। एल्स हम लोग इंट्राडे बेसिस पे काम करेंगे और प्रीवियस चार्ट के प्राइस एक्शन को भी कंबाइन करेंगे अगर मार्केट ने गैप डाउन वगैरह दिया। तो कुछ इस तरीके से हम ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। एक साइकोलॉजी हमने इसमें समझ ली है, जो प्रीवियस चार्ट अपना जो प्रेजेंट चार्ट इसको देखते हुए। बाकी निफ्टी के अगर प्राइस एक्शन को देखें और इसके स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ अपने लेवल्स हैं। 22,580 के पास अपना रेजिस्टेंस है, 22,530 के आसपास अपना एक रेजिस्टेंस है, एंड अगेन मार्केट में 22,480 एंड 22,420 के आसपास अपने दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो कुछ इस लेवल के साथ आप मार्केट में काम कर सकते हैं, एंड मार्केट में किस तरीके से इंट्राडे बेसिस पे काम हो रहा है उस पर आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल डिस्कशन था प्रेजेंट चार्ट स्ट्रक्चर को समझते हुए नेक्स्ट डे मार्केट में ट्रेड करने का। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।